तो अब देखिए, चलिए, वार्म वेलकम एवरीवन टू द जामर सेशन। अब जैसे आप लोग जामर सेशन में आए हो, ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द जामर सेशन होने वाली है, वो सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि आज के जामर सेशन में क्या है। एक बार मैं आपको दूंगा ओवरव्यू ओवरव्यू ऑफ गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम, या गेम चेंजर आप उसे बहुत से लोग कोर्स भी बोलते हैं, तो चलो मैं भी उसको कोर्स डाल देता हूँ कि जैसे यू हैव ज्वाइंड विद द गेम चेंजर कोर्स, जो गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम आपने लिया है, कितने रुपए का, लाइक RS 599 का। ओके, तो गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम आपने लिया है, आपको क्या क्या मिला है, इन केस वहां पे कुछ इश्यूज या दिक्कत आ रही है, इनकेस वहां पे, तो वो भी अपन वहां पे आज देखने वाले हैं। जस्ट मैं इसका फॉन्ट साइज भी मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा, तो दैट इजीली आप लोग उसको देख पाए। ओके, बराबर, ये आपका आज होने वाला है, मतलब ओवरव्यू हम लोग गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम का देखने वाले हैं। इसके बाद अपन देखने वाले हैं एक स्ट्रेटेजी। ओके, जस्ट अ मिनट। इसके बाद अपन क्या देखने वाले हैं, एक स्ट्रेटेजी जो काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी है। वो स्ट्रेटेजी भी देखने वाले हैं, ट्रेडिंग की इंट्राडे स्ट्रेटेजी। ओके, उसमें काफी स्टॉप लॉस वगैरह सारी चीजें, वो भी काफी बढ़िया तरीके से है। बहुत बढ़िया शानदार स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी। एडिशनल गिफ्ट वी आर गोइंग टू गिव यू। ओके, उसके बाद फिर वहां पे होगा लाइक, मतलब फिर उसके बाद भूषण सर भी उसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस या उसमें लाइक कुछ और भी मॉडिफिकेशंस रहे स्ट्रेटेजी के अंदर, तो वो सारी चीजें आज होने वाली है। तो जैसे मैंने कमिट किया था आप लोगों को, हम लोगों ने, कि आपका जामर सेशन होने वाला है। और जैसे गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में भी बहुत से लोगों को कुछ कंफ्यूजन है कि यार सर, गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम तो हमने लिया है, बट हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमने करना क्या है, कैसे होने वाला है, या हमने गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाए हैं कि उसमें एक्चुअली हमें करना क्या है। तो वो भी चीजें आज यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेंगे। बराबर, ओके। तो जैसे अभी यू हैव बॉट विद द गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम, राइट, गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम आपने लिया है, तो सबसे पहला स्टेप आपको गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में जो करना था, वो सबसे पहला स्टेप आपको करना था 10 वीडियोस। 10 वीडियोस आपको देखने थे। ये जो 10 वीडियोस है, ये 10 वीडियोस आपको देखकर कंप्लीट करने थे, या कंप्लीट करने हैं इन द गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम। इसके अंदर ये जो 10 वीडियोस है, ये 10 वीडियोस के अंदर क्या है, तो ये 10 वीडियोस के अंदर इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग की सारी स्ट्रेटेजीज इसके अंदर कवर्ड है। जो कंसेप्ट आपको सीखना चाहिए, वो कंसेप्ट भी इसके अंदर कवर्ड है, राइट। तो दे आर द 10 वीडियोस, तो ये आपने देखना चाहिए थे। ये 10 वीडियोस, एक तो बहुत से लोगों को वो वेबसाइट लिंक आई होगी कि वेबसाइट पे लॉगिन करके देखना है, या गूगल ड्राइव की लिंक आई होगी, जो भी आपको आया है। तो ये 10 वीडियोस का देखना आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। तो आप में से कितने लोगों ने 10 वीडियोस देख लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं? यस। केएस मेहता जी, देखो, जिन लोगों को 10 वीडियोस नहीं मिले हैं, वो व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है 9890199990, ये वाला मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर। मुनीरुल जी, इतने बार मत लिखिए वहां पे। समझ गया मुझे कि आपको मिल चुका है। अदर मेंबर्स, 10 वीडियोस देख लिए आपने? एवरीवन इन द मीटिंग, प्लीज थोड़ा इंटरेक्टिव रखिए सेशन को। ओके, ओके, परफेक्ट। ओके, संजय जी ने भी देख लिया। अदर मेंबर्स? यस, देख लिया आपने वो 10 वीडियोस। ओके, आर के मौर्य जी तो नहीं देखा है। नवीन जी, तो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कंसर्न करिए, मैं फिर से दोबारा 10 वीडियोस की लिंक आपके साथ शेयर कर दूं। ओके, कोने टेक फिर क्या कर रहे हो आप लोग? ये वीडियो क्यों नहीं देखे आपने? बिल्कुल देखने चाहिए थे। यहाँ पे जिन आज का जो जामर सेशन हम लोग यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, तो ये जामर सेशन के अंदर आप एक चीज को समझ लीजिए कि ये मतलब
ओके नहीं हुआ कंप्लीट किसी वजह से, ठीक है करिए, कंप्लीट करो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जामर सेशन के वीडियोस, मतलब सॉरी, वो जो गेम चेंजर के 10 वीडियोस है, वो 10 वीडियोस आपको देखना काफी ज्यादा मैंडेटरी है। ओके, सेकंड चीज आपको जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, अब वीडियोस की बारी हो चुकी। सेकंड चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा मैं कि ये अपना प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है। ओके, तो ये प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को देखना भी आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। ओके, प्रीमियम टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिली है? यदि लिंक मिली है तो प्रीमियम टेलीग्राम में आपको ज्वाइन होना काफी मैंडेटरी है। ओके, उसी तरीके से उसी तरीके से आज का जो जामर सेशन है, तो जामर सेशन को में भी आपको, मैंने जामर सेशन की भी लिंक आप सबको दी थी। ओके, आपको मैसेज जो किया था, सबसे पहला मैसेज जो आपको मिला होगा, उसके अंदर आपको जामर सेशन की लिंक दी गई है। ओके, तो ये जामर सेशन का व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना भी मैंडेटरी है। एक बार चेक कर लीजिए, जामर सेशन के कम्युनिटी का लिंक मैंने दिया है, आप आज के जामर सेशन में आए हो, सो इट इज योर ड्यूटी कि वो जामर सेशन की कम्युनिटी में आप लोगों को ज्वाइन होना है। लिंक मैंने जूम मीटिंग चैट बॉक्स में भी दिया है। जामर सेशन कम्युनिटी में आपको ज्वाइन होना मैंडेटरी है। आज का जामर सेशन यदि आप अटेंड करने वाले हो, मतलब कुछ भी रहता है, कुछ भी मुझे शेयर करना है, कुछ इमेजेस है, कुछ एग्जांपल्स है फिर ट्रेडिंग के, तो वो मैं जामर सेशन कम्युनिटी में डेफिनेटली आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए जामर सेशन को ज्वाइन, जामर सेशन की व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। ओके, उसमें मतलब अभी जो वेबिनार में जिस हिसाब से लोग हैं, तो उसमें से एक 30% लोग कम्युनिटी में नहीं है। आप कम्युनिटी के सारे अपडेट्स मिस कर जाओगे फिर। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखना है। जामर सेशन कम्युनिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी। ओके, चलो, हो रहे लोग ज्वाइन उसके अंदर, लिंक मैंने जूम मीटिंग चैट बॉक्स में दे दिया है। जिनको भी इसका लिंक, जामर सेशन कम्युनिटी का लिंक चाहिए, मुझे बता देना अपने व्हाट्सएप नंबर पे। यदि नहीं मिल रहा है जामर सेशन कम्युनिटी का लिंक, तो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना है कि सर मुझे लिंक नहीं मिला है। ओके, अब आपको जो है, अभी जैसे फिर आप आ गए गेम चेंजर के 10 वीडियोस का मामला अपन ने निपटा दिया है। अब बात करते हैं कि गेम चेंजर में लाइव ट्रेडिंग सेशंस जब वीक में 2 बार होते हैं, लाइव ट्रेडिंग वीक में 2 बार होती है, उसका अपडेट आपको, मतलब उसका जूम मीटिंग लिंक आपको, उसका टाइमिंग की लाइव ट्रेडिंग आज कितने बजे है, उसका जूम मीटिंग लिंक क्या है, ये सारी चीजें आपको प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में मिलती है। तो 10 वीडियोस देखने के बाद क्या करना है? बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर मेरे 10 वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, अभी मुझे क्या करना है, मेरी क्या ड्यूटी है? तो आपको लाइव ट्रेडिंग सेशंस या फिर उसमें जो भी डाउट सॉल्विंग या कुछ भी अपडेट आता है प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करना आपकी सबसे अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट, तो ये सारी चीजें ओवरव्यू हो गया अपना अभी गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। जो भी ओवरव्यू था वो ओवरव्यू हो गया है। अभी बात करेंगे अपन इंट्राडे स्ट्रेटेजी की, बट उससे पहले किसी को और कुछ ऐसे पूछना है तो टाइप इन द चैट बॉक्स, कुछ पूछना है तो टाइप इन द चैट बॉक्स, सो दैट मेरे भी दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये भी पॉइंट अपने को आज कवर करना है। प्लीज डाल दीजिए इन द चैट बॉक्स, फिर अपन स्ट्रेटेजी को शुरू करते हैं। जो भी कोई दिक्कत आपको है, जो भी पॉइंट कुछ आप डिस्कस करना चाहते हो, तो वो पॉइंट आप जूम मीटिंग चैट बॉक्स में डाल दो, सो दैट हमें भी पता लगे कि हाँ यार ये मतलब ऐसा ऐसा केस है। राइट, जो भी आप फील कर रहे हो प्लीज टाइप इन। ओके, स्कैनर कौन सा है जिससे स्टॉक निकाल सकते हैं स्विंग के लिए? ये जो स्कैनर्स होते हैं भैया, ये स्कैनर्स ये गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं मिलते हैं। ओके, हाउ टू सेव फ्रॉम, ओके, ट्रैप ट्रेड, गुड क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन फिर वी आर गोइंग टू डिस्कस, वो भी अपन देखेंगे। स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस नचिकेत जी पूछ रहे हैं। ओके, नहीं नहीं नवीन जी, आपको नहीं ओपन करना है फायर्स में अकाउंट, कोई हमारा कंपल्शन नहीं है। वहां पे क्या है कि व्हाट इज द बेस्ट वो बताते हैं हम लोग, वो उसको फॉलो करना इज यूर, मतलब यूर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके दिलीप जी, आप एक बार मुझे कॉल कर दीजिए, अपन देखेंगे क्यों काम नहीं कर रहा है आपका फायर।
20 स्टॉक लिस्ट। स्टॉक लिस्ट मतलब एक लिस्ट होती है वो कि बार बार एसएल हिट हो रहा है नितेश मात्रे जी का, लेकिन कंफर्मेशन ठीक है लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा हूं। होल्ड तो करना चाहिए नचिकेत, सॉरी नितेश जी। ओके, इमोशन कंट्रोल प्रैक्टिस, स्टॉक लिस्ट नहीं मिला। ओके ठीक है, बेसिक है वो स्टॉक लिस्ट, तो ठीक है, डाल देना मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, मिल जाएगा आपको स्टॉक लिस्ट। हैंडबुक के अंदर ही स्टॉक लिस्ट दी गई है वैसे। ओके, स्विंग ट्रेडिंग कहाँ से करे फिर? ओके, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी अभी इसमें जो है, इसमें स्ट्रेटेजी स्विंग ट्रेडिंग की बताई गई है। अपना जो गेम चेंजर मेंटरशिप प्रोग्राम है उसमें स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताई गई है, वही स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है। उसके लिए आपको स्कैनर्स वगैरह चाहिए, स्क्रीनर्स वगैरह चाहिए, तो वो मतलब गेम चेंजर में नहीं होता है, वो अगले इसमें जो भी प्रोग्राम्स है, ऑप्शन बाइंग या फिर सीपीए, वो प्रोग्राम्स के अंदर स्कैनर्स मिलते हैं, क्योंकि स्कैनर्स के लिए हमें भी पैसे देने रहते हैं। ओके, मतलब हम लोग पे करते हैं स्कैनर्स के लिए, आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है सौरभ जी को, ठीक है। यस, मिल जाएगा विशाल जी आपको, एक बार कॉल कर लेना आपने मुझे। ओके, अर्ली प्रॉफिट्स होता है, अर्ली प्रॉफिट्स बुक कर रहे हैं बहुत से लोग। नहीं नहीं नहीं, स्टॉक लिस्ट सेम ही रहेगा बिलाल जी। ओके, ऑप्शन ऑप्शन ट्रेडिंग में मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? 5-10 हजार, 15 हजार से चालू करना है, क्यों ज्यादा अमाउंट डाल के उसमें काम करना है? जब तक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आता तब तक ज्यादा अमाउंट से काम ही नहीं करना ऑप्शन ट्रेडिंग में। सारी चीजें बताऊंगा मैं, स्कैनर्स कैसे मिलेंगे, क्या होगा, सारी चीजें अभी बताने वाला हूँ। राकेश जी, ओके, चलिए अब शुरू करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी को। ओके, तो स्ट्रेटेजी शुरू करने से पहले मैं एक कंसेप्ट आपको सिखाना चाहूंगा, द कंसेप्ट ऑफ ब्रेकआउट। ओके, यहाँ पे मैं वो लिखता हूं अभी। अपन जो सीखेंगे अभी वो सीखने वाले हैं ब्रेकआउट कंसेप्ट। तो ब्रेकआउट कंसेप्ट क्या है? ओके, ब्रेकआउट, अपन दोनों को ब्रेकआउट ही बोलेंगे अभी। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दो भी दो कंसेप्ट है, बट उसमें भी आप मतलब ब्रेकआउट किसे बोले, ब्रेकडाउन किसे बोले, उसमें भी और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अपन सिर्फ ब्रेकआउट कंसेप्ट देखेंगे, उसी के अंदर ब्रेकडाउन को भी अपन इंक्लूड कर देंगे। ओके, चलो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं। परफेक्ट, परफेक्ट। अब मार्केट में एक एक चीज तो आपको आई गेस सबको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैंडल। एक होती है बुलिश कैंडल, एक होती है बेरिश कैंडल। ये तो सबको पता है ना, कि पता नहीं है ये सारी चीजें? बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल पता है? जस्ट अ मिनट, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, वो भी डिस्कस कर लेते हैं अपन। उसका भी मैं अरे यार, ओके, उसका भी ये लगा लेता हूँ, सो दैट आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस पे ही लेते हैं वो। ओके, जैसे अब देखो, ये जो होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कैंडल। एक कैंडल होती है बुलिश कैंडल और एक कैंडल होती है बेयरिश कैंडल। ओके, कैंडल इज लाइक दिस, ऐसी कैंडल आपको दिखती है, ग्रीन कलर की एक कैंडल दिखती है। ओके, और ऐसे ही आपको कौन से कलर की कैंडल दिखती है? रेड कलर की कैंडल दिखती है, राइट? तो जो ग्रीन कलर की कैंडल है उसे अपन बोलते हैं बुलिश कैंडल, और जो रेड कलर की कैंडल होती है उससे अपन बोलते हैं बेयरिश कैंडल। डिफरेंस क्या है वो भी समझा देता हूं, काफी लोग यदि बिगिनर है उनको तो। ओके, ये तो तो ये जो कैंडल है ग्रीन कलर की, उसे अपन बोलते हैं बुलिश कैंडल, और ये जो रेड कलर की कैंडल है इसे अपन बोलते हैं बेयरिश कैंडल। तो जैसे स्टॉक, अभी कैंडल्स कैंडल्स ये कैसे हो सकती है? ये 1 मिनट की कैंडल हो सकती है, 5 मिनट की कैंडल हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है एक कैंडल, मतलब अगेन ये 30 मिनट की हो सकती है, 1 आवर की हो सकती है। ओके,
4 आवर्स की भी होती है, ये डेली कैंडल होती है, वीकली कैंडल होती है, मंथली कैंडल होती है। 1 मिनट का कैंडल मतलब 1 मिनट में प्राइस कितना अप या डाउन हुआ उसके हिसाब से कैंडल ग्रीन या रेड बनेगा। 5 मिनट में वो सारे टाइप ऑफ द कैंडल होते हैं वहां पे। तो जैसे ये जो ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल होती है, इससे अपन लाइक यहाँ पे दिस इज द ओपनिंग ऑफ द कैंडल, दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द कैंडल, दिस इज द हाई ऑफ द कैंडल, दिस इज द लो ऑफ द कैंडल। उसी तरीके से मतलब यहाँ पे देखो ओपन से लेके क्लोज मतलब प्राइस ऊपर गई है, ऊपर गई है, राइट। तो उससे ऊपर ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग मिली है उसको, क्लोजिंग इज अबोव द ओपनिंग, क्लोजिंग इज अबोव द ओपनिंग, वहां पे उसे बोलते हैं बुलिश कैंडल। उसी तरीके से जो बेयरिश कैंडल होती है उसका वो ऊपर ओपन होती है लेकिन क्लोज नीचे होती है, क्लोजिंग इज बिलो द ओपनिंग, उसे बोलते हैं बेयरिश कैंडल। और ये जो पोर्शन होता है इन बिटवीन, ये जो पोर्शन होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, इसे अपन बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। ये जो भी पोर्शन होता है कैंडल का, इसे अपन बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। ये क्लियर है क्या सबको? इफ दिस इज क्लियर टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ये क्लियर है तो डालिए यस इन द चैट बॉक्स, एवरीवन इन द मीटिंग। ये क्लास की रिकॉर्डिंग किसी को नहीं मिलेगी, जामर सेशन एक बार ही अटेंड करने को मिलने वाला है सबको। ओके, ये चीज सबको क्लियर है, बुलिश कैंडल बेयरिश कैंडल। अब जैसे मैं इधर भी दिखा देता हूं आपको वो चीज चार्ट्स में भी। अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया 5 मिनट कैंडल, तो हर एक कैंडल 5 मिनट की है, हर एक कैंडल 5 मिनट का रिप्रेजेंटेशन करती है। अभी मैं जैसे 15 मिनट पे आऊंगा तो हर एक कैंडल, ईच कैंडल 15-15 मिनट की आएगी। डेली पे आऊंगा, एवरी कैंडल इज 1 डे कैंडल, पूरे दिन का समरी की दिन भर में प्राइस ने क्या किया उसके हिसाब से ये पूरी की पूरी समरी यहाँ पे है, राइट। तो कैंडल्स आपको समझ में आ चुका है, राइट। अब कैंडल्स होने के बाद अपन कंसेप्ट को समझते हैं। चलो मैं इधर वो पॉइंट भी ऐड कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। यहां पे अपन ने देखा बेसिक्स ऑफ कैंडल्स। ओके, ये मतलब मैं इसलिए करवा रहा हूं कि हाँ ये पॉइंट मैंने कवर कर लिया है। ओके, तो यहां पे जैसे जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। एक मिनट। चलो मैं एक काम करते हैं उसको अपन, मैंने ओवरव्यू आप ये कंप्लीट कर लिया है बराबर, तो इसे मैं सीसी लिख के दे देता हूं यहाँ पे। मतलब ये पॉइंट अपन ने गेम चेंजर का ले लिया है, बेसिक ऑफ द कैंडल स्टिक भी अपन ने कंप्लीट कर लिया है। जस्ट अ मिनट यार, ये ओके। तो बेसिक्स ऑफ द कैंडल्स भी अपन ने कवर कर लिया है। अब अपन कवर करेंगे, कंप्लीट कर लिया, अब अपन कवर करेंगे ब्रेकआउट कंसेप्ट। तो ब्रेकआउट कंसेप्ट क्या है? तो ब्रेकआउट कंसेप्ट है जैसे अभी यहां पे मान लीजिए कि दिस इज द बुलिश कैंडल। ओके, दिस इज द बुलिश कैंडल। अब ये बुलिश कैंडल का हाई है। ओके, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये लो है। ओके, अब मैं हाई को लाइन लगा लेता हूं। तो कोई भी बुलिश कैंडल यदि बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है, कोई भी बुलिश कैंडल यदि बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग, अभी यहां पे दिस इज द क्लोज ऑफ द कैंडल, सो हाई के बुलिश कैंडल के ऊपर यदि बुलिश कैंडल क्लोजिंग देती है तो उसे बोला जाता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का कंसेप्ट क्लियर है क्या सबका? बुलिश कैंडल के ऊपर यदि बुलिश कैंडल क्लोजिंग देती है
तो उसे अपन बोलते हैं ब्रेकआउट। क्लियर है क्या ये चीज? टाइप यस इन द चैट बॉक्स एवरीवन इन द मीटिंग। बी देखो यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा ना आप लोग क्या करिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि यहाँ पे जितनी भी चीजें मैं बोलूंगा या आपसे कुछ पूछूंगा, तो उसमें कृष्णा जी इसमें क्या नहीं, मतलब नहीं जैसा क्या है? ये एक बुलिश कैंडल है, प्राइस ओपन से लेके क्लोज ऊपर तक गई है। मानो ओपन हुआ था ये प्राइस का 100 रुपीज पे, ओके, क्लोजिंग हुआ था ये प्राइस का 110 रुपीज पे, उसने हाई लगाया था 120 रुपीज का ये कैंडल ने। अब ये दूसरी जो कैंडल बनी है इसने, इसका हाई था 120 रुपीज का, तो इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। 120 रुपीज का हाई जो पहली बुलिश कैंडल ने किया था, तो दूसरी बुलिश कैंडल ने वो हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, 120 के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो उसे अपन बोलेंगे ब्रेकआउट, बुलिश ब्रेकआउट। क्लियर है कृष्णा जी? अभी कृष्णा नारीवाल, नारानीवाल जी क्लियर है? ओके परफेक्ट। अब उसी तरीके से ये हो गया बुलिश ब्रेकआउट। उसी तरीके से मान लो कि कोई बेरिश कैंडल है, इधर लेता हूं थोड़ा सा, मान लो कि कोई बेरिश कैंडल है, कंसीडर कि ये है बेरिश कैंडल आपका, ओके, ये बेरिश कैंडल नंबर 1, ओके, ये बेरिश कैंडल का हाई, ये बेरिश कैंडल का ओपन, ये बेरिश कैंडल का क्लोज, और ये बेरिश कैंडल का मान लो लो। अब मानते हैं कि ये कैंडल ओपन हुई थी 100 रुपीज पे, क्लोजिंग दे दी इसने 90 रुपीज पे, और ये कैंडल का जो लो है, पहले बेरिश कैंडल का जो लो है, ये लो है 80 रुपीज का, 80 रुपीज का लो है पहले बेरिश कैंडल का। अब दूसरी बेरिश कैंडल यदि लो के नीचे क्लोजिंग देती है, मतलब 80 रुपीज के नीचे क्लोजिंग देती है ये दूसरी बेरिश कैंडल, तो ये जो क्लोजिंग आ रहा है उसका, ये लो पहले बेरिश कैंडल के नीचे आ रहा है, ओके, बेरिश कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ रहा है, तो हम लोग इसे भी बोलेंगे कि इसने ब्रेकआउट किया है। बहुत से लोग इसे ब्रेकडाउन भी बोलते हैं, लेकिन अपन बोलेंगे ये बेरिश ब्रेकआउट हो गया और ये हो गया बुलिश ब्रेकआउट। ओके, तो बुलिश ब्रेकआउट का कंडीशन क्या है? बुलिश कैंडल के ऊपर बुलिश कैंडल की क्लोजिंग। बेरिश कैंडल का क्या है कि बेरिश कैंडल के नीचे या बेरिश कैंडल के लो के नीचे बेरिश कैंडल का क्लोजिंग, इसे हम लोग बोलते हैं बेरिश ब्रेकआउट। आई गेस ये कंसेप्ट सबका समझ में आया है? क्लियर है ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? बेरिश ब्रेकआउट सबको क्लियर है? एवरीवन इन द मीटिंग प्लीज टाइप, मतलब थोड़ा इंटरेक्ट करोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि यार मैं मतलब सही तरीके से आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूं। बी फास्ट गाइस, डालिए उसमें, जिन जिन लोगों को समझ में आया है वो लोग डालिए उसमें, बी फास्ट। बी फास्ट गाइस। चलो जामर सेशन के कम्युनिटी में भी अच्छे लोग आ गए हैं आज के। ओके ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब अपनी जो इंट्राडे ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी का अपन थोड़ा सा अभी समझने की कोशिश करेंगे, वो स्ट्रेटेजी को अभी समझने की कोशिश करेंगे। अपनी जो इंट्राडे स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी कैसे है वो भी अपन अभी समझने की यहाँ पे समझने वाले हैं। ओके, तो उसमें मैं ये एक्सेल को ओपन करता हूं, उसमें मैं एक्सेल को ओपन करता हूं यहाँ पे। सो व्हाट आर द कंडीशन? अभी कंडीशन जो इंट्राडे स्ट्रेटेजी है, इंट्राडे स्ट्रेटेजी के अंदर अपन यूज करेंगे, जस्ट अ मिनट, इंट्राडे स्ट्रेटेजी के अंदर अपन यूज करेंगे 5 मिनट कैंडल एंड 5 मिनट कैंडल एंड 1 मिनट कैंडल। 5 मिनट कैंडल यूज करेंगे एंड 1 मिनट कैंडल यूज करेंगे। मैंने ब्रेकआउट का कंसेप्ट भी आपको कंप्लीट करवा लिया है।
अब इंट्राडे स्ट्रेटेजी में अपन यूज करेंगे 5 मिनट कैंडल एंड 1 मिनट कैंडल। ओके, 1 मिनट कैंडल। अब इसमें जो स्टॉक सिलेक्शन है, स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन यहां पे। इसमें जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है, वो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस दो दो क्राइटेरिया उसके होने वाले हैं इसमें। जस्ट अ मिनट, स्टॉक सिलेक्शन के दो क्राइटेरिया यहाँ पे होने वाले हैं। क्या क्या क्राइटेरिया होने वाले हैं, चलो उसका थोड़ा सा ओवरव्यू अपन वहां पे ले लेते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन के आपके क्या क्या क्राइटेरिया होने वाले हैं। मैं थोड़ा, अरे, नए टैब में जाऊंगा थोड़ा, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस का जो भी क्राइटेरिया है मैं इधर आपको समझाऊंगा उसको। चलो, स्टॉक सिलेक्शन का जो भी है वो मैं यहाँ पे समझाऊंगा आपको। तो पहला क्राइटेरिया स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस का जो रहने वाला है आपका, पहला क्राइटेरिया रहने वाला है स्टॉक सिलेक्शन का, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल मस्ट बी above, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग मस्ट बी above पीडीएच, प्रीवियस डे हाई के ऊपर। अब पीडीएच का कंसेप्ट बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, वो भी समझा देता हूं मैं। ये देखो, ये यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है ये देखो, जस्ट अ मिनट। अभी अभी ये है 25th, इसके पहला दिन है 24। अब मैं 24 का ये है लो और ये है 24 का हाई, दोनों को अपन लाइन लगा लेते हैं। यहाँ पे लाइन मार्किंग है ऑलरेडी, बट स्टिल लगा लेते हैं। 24 के लो को लाइन लगा दिया अपन ने, और 24 के हाई को भी लाइन लगा लिया अपन ने। तो यहाँ पे ऑलरेडी है रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन। तो जैसे ये 24 का जो हाई है उसे अपन बोलेंगे पीडीएच, और ये जो 24 का लो है इसे अपन बोलेंगे पीडीएल, पिछले दिन का हाई, पिछले दिन का लो। तो कंसेप्ट ऑफ पीडीएच और पीडीएल भी मैंने आपको समझा दिया। ओके, चलो मैं इधर लिख लेता हूं वो चीज। पीडीएच एंड पीडीएल। ओके, ये कंसेप्ट भी मैंने आपको सिखा दिया है। ओके, अब बात करते हैं कि पहले 5 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए अबो पीडीएच, प्रीवियस डे हाई के लिए स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। चलो जस्ट अ मिनट, स्टॉक सिलेक्शन का ये क्राइटेरिया, अभी अपन इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं तो और भी आपको समझ में आ जाएगा वो। ये देखो यहां पे अभी मैं स्टॉक थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। ये अपने को चाहिए जैसे एग्जांपल के तौर पे उसका आईटीसी। ये देखो इसने पहले 5 मिनट की कैंडल, ये पहली 5 मिनट की कैंडल है। पीडीएच लेवल कौन सा है, ये पीडीएच लेवल है। पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए कहा, पीडीएच के ऊपर। स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो गया अपना डन, समझ में आ गया। पहली 5 मिनट की कैंडल, यस यस, कोई भी कैंडल हो सकती है, वो पहली 5 मिनट की कैंडल मस्ट बी क्लोजेस अबो पीडीएच लेवल, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, पहला क्राइटेरिया फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पीडीएच के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ओके, दूसरा क्राइटेरिया वहां पे, अभी ये होगा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। ओके, पहला। दूसरा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको यहां पे अपन लिखते हैं। जो दूसरा स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आपको स्टॉक्स कौन से सिलेक्ट करने हैं, तो जैसे यहां पे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग मस्ट बी, अब यहां आएगा बिलो पीडीएल। क्या आएगा यहां पे,
बिलो पीडीएल, मतलब दो स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया होंगे अपने। एक होगा पीडीएच के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग, दूसरा क्राइटेरिया होगा अपना पीडीएल के नीचे क्लोजिंग। मैं उसको भी ओपन करवा देता हूं, समझा देता हूं वो भी पॉइंट आपको, डोंट वरी। जैसे अभी ये कोई भी एक एलटी का एग्जांपल, ये देखो, इसने ये है उसका, ये था उसका पीडीएल, पीडीएल प्रीवियस डे लो। अब यहां पे जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है, वो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई है। कहां क्लोज हो गई है फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल? बिलो पीडीएल। उसका क्लोजिंग कहा हुआ है? बिलो पीडीएल। ओके, तो ऐसे ही स्टॉक आपको सिलेक्ट करने हैं जो पीडीएच के ऊपर या पीडीएल के नीचे क्लोजिंग दे रहे हैं फर्स्ट 5 मिनट कैंडल्स। अब मैं एग्जांपल के तौर पे और भी दिखा सकता हूं आपको। ये डीएलएफ देखो, डीएलएफ ने भी पीडीएल के नीचे क्लोजिंग दी थी यहाँ पे। नेशनल एल्यूमिनियम देखो, इसने भी आपको पीडीएल के नीचे क्लोजिंग दी थी। ये इंडस टावर देखो, इसने भी पीडीएल के नीचे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ने क्लोजिंग दी थी। ये बंधन बैंक देखो, इसने भी पीडीएल के नीचे क्लोजिंग दी है। तो आई गेस ये क्राइटेरिया सबको समझ में आ रहा है। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, ये 5 मिनट का चार्ट है, और वहां पे ये पहली जो कैंडल है ये 5 मिनट की पहली कैंडल है। मार्केट शुरू होता है 9:15 को, तो 9:20 की फर्स्ट कैंडल होती है अपनी, 9:20 क्लोजिंग वाली फर्स्ट कैंडल अपनी होती है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? एवरीवन इन द मीटिंग? यस, क्लियर है क्या एवरीवन इन द मीटिंग? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। क्लियर है? आरके मौर्य जी, उसको रिपीटेडली मतलब समझ लो, अभी काफी सिंपल चीज है और सबको ये क्लियर है। नीरज जी, आप भी समझ लो कि क्लोजिंग कैंडल की पीडीएल के नीचे, 5 मिनट के कैंडल की या पीडीएच के ऊपर, वही स्टॉक अपने को सिलेक्ट करने हैं। अब ये हो गया स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन, ट्रेड एग्जीक्यूशन। ट्रेड कब लेना है आपको? ट्रेड एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया। ट्रेड एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया आपका इसके लिए होने वाला है क्या? ट्रेड कैसे सिलेक्ट करना है आपको वो भी मैं बता देता हूं। 1 मिनट कैंडल, 1 मिनट कैंडल, 1 मिनट कैंडल क्लोज, मतलब उसे ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफली लिख रहा हूं, अदरवाइज मैंने ब्रेकआउट का कंसेप्ट आपको सिखा दिया है। 1 मिनट कैंडल क्लोज अब फर्स्ट 5 मिनट कैंडल हाई। ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है आपको? कि जब 1 मिनट कैंडल क्लोज होगी अबो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर, जिसे अपन बोलते हैं ब्रेकआउट। अपन ने ये कंसेप्ट सीखा अभी अभी थोड़ी देर पहले, ब्रेकआउट। ब्रेकआउट करना चाहिए। तो आपको क्या करना है? यदि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर 1 मिनट की कैंडल यदि क्लोज देती है, तो उसके बाद आपको जो करना है, एक्शन क्या लेना है आपको? आपको एक्शन लेना है बाय। क्या एक्शन लेना है आपको? बाय का एक्शन लेना पड़ेगा। मैं वो एग्जांपल दिखा दूंगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और चलो फिर से चलते, इधर चार्ट के ऊपर चलते अपने। चलो, जैसे अभी आईटीसी का था, ये देखो, अभी मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। जस्ट अ मिनट, इधर के सारे वो मैं निकाल लेता हूं अभी के लिए, या ये हाइड कर देता हूं सारे के सारे, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए ये। ओके, यहाँ पे मैं आता हूँ 5 मिनट में। ओके, जस्ट अ मिनट, 5 मिनट का चार्ट अपना लाना है, अपना आईटीसी का। इसको तो भी थोड़ा सा इधर हटा देता हूं। अब क्या करते हैं, ये चार्ट 5 मिनट का, अभी मैं 5 मिनट के कैंडल, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे लाइन लगा ला। जस्ट अ मिनट,
फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर मैं यहाँ पे लगा रहा हूं लाइन। ओके, अब देखो, अभी इधर मैं आ रहा हूं 1 मिनट के अंदर, इधर मैं आ रहा हूं 1 मिनट के अंदर, इधर मैं आ रहा हूं 1 मिनट के अंदर। ओके, यहाँ पे आऊंगा 1 मिनट के अंदर, यहाँ पे आने वाला हूं। ओके, अब यहां पे देखो, ये है, मैं फिर से मार्क कर रहा हूं, ये आपका 5 मिनट कैंडल आईटीसी में, ये आपका 1 मिनट कैंडल इन आईटीसी। ये जो लाइन है 483.90 का, ये है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के हाई की लाइन, ये जो लाइन है ये। अब 1 मिनट की कैंडल, ये देखो 1 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है, अबो ब्रेकआउट किया है 5 मिनट कैंडल के हाई को, मतलब उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो आपको एक्शन करना था बाय का, आपको क्या करना था, वहां पे बाय करना था। अभी मैं यहां पे लाइन लगाता हूं इसके क्लोजिंग पे। ओके, जस्ट अ मिनट। ये क्लोजिंग कि जैसे ये कैंडल क्लोजिंग दे दी है, ओके, अबो द हाई ऑफ द फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, उसके बाद आपको करना है बाय। बाय करते ही ये स्टॉक ऊपर चला जाएगा। देखो, इसने ये सारे जगह चलता है, फ्यूचर ऑप्शन सारी जगह चलता है। 186 रुपीज पे आपने उसको बाय किया था, 493.5 का हाई उसने लगाया है। मैं और भी एग्जांपल दिखाऊंगा और भी समझ में आएगा। यहां का एग्जांपल देखो, ये देखो स्क्वाट्स। अभी मैं इसको पहले फुल 5 मिनट कैंडल ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट। ये देखो, इसने पीडीएच के ऊपर, देखो यहां पे क्राइटेरिया था, पहली कैंडल ने पीडीएच के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अपन ने पहले 5 मिनट कैंडल के हाई को एक लाइन लगा ली है। अब अपन आएंगे 1 मिनट के अंदर, अब अपन कहा आएंगे 1 मिनट के अंदर। ये देखो 1 मिनट के अंदर उसने क्या किया है, चेक कर लो। ये था हाई पॉइंट, ये कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी, ब्रेकआउट कर दिया 5 मिनट के हाई के लेवल का, उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। वहां पे आपको करना था बाय, बाइंग लेवल आ रहा था 4139.20, अपन कंसिडर करते 4140 पे उसका बाइंग लेवल आ रहा था। 4140 के ऊपर बाइंग था उसका, तब से देखो 4252 के लेवल पे देखो कितना बढ़िया तरीके से गया है, कितना हाई लगाया है, 112 पॉइंट का है, 112 पॉइंट का हाई उसने लगा लिया है। और एग्जांपल दिखाता हूं और समझ में आएगा, जस्ट अ मिनट। ये देखो, ये चार्ट है 5 मिनट का, ये चार्ट है 1 मिनट का। ये पहली 5 मिनट की कैंडल जो थी उसने पीडीएच के ऊपर क्लोजिंग दी 1 मिनट में, और उसको अपन ने लाइन ड्रॉ कर ली 1951.80 के हाई उसने लगाया था ये पहली कैंडल ने। ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने 1951.80 के ऊपर क्लोजिंग दी। जैसे 1 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हुई, जैसे ब्रेकआउट हुआ, आपको करना था बाय। ये देखो, बाय करने के बाद कितना शानदार सुपर से ऊपर मूव उसने दिया है, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। राइट, तो दैट इज फॉर द बाइंग लेवल, दैट इज फॉर द बाइंग लेवल। और उसको भी मैं और अच्छी तरीके से बताता हूं आपको, जस्ट अ मिनट, और भी बताता हूं मैं उसमें। अब आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अब आपका स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस हमारा, मतलब हम ये स्टॉप लॉस को और भी मॉडिफाई करते, लेकिन आप जैसे इफ यू आर अ बिगिनर, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा आपका 1 मिनट ब्रेकआउट कैंडल लो, 1 मिनट ब्रेकआउट कैंडल लो विल बी यूर स्टॉप लॉस। ये पूरा क्राइटेरिया है आपका। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट भी करवा देता हूं आपको।
यस, ये बाइंग का क्राइटेरिया है, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस फॉर बाइंग। ये क्राइटेरिया आपका पूरा बाइंग के लिए। अभी देखो उसमें स्टॉप लॉस भी देख लेते हैं सारी जगह पे अपन। अभी ये देखो यहां पे, ये यहां पे है इसका, ये देखो ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये यहां पे ये ब्रेकआउट कैंडल का लो विल बी योर इनिशियल स्टॉप लॉस 4180, 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस। लेकिन 12 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सामने इसने आपको दिए हैं 112 पॉइंट। कितने पॉइंट दिए हैं? 112 पॉइंट, नियरली मोर देन 1:9। 1 रुपए का रिस्क आप ले रहे हो तो आपको ये 9 रुपए का प्रॉफिट देने की काबिलियत रखता है। दिस इज द ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बोल सकते हो आप इसको, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि यहां कोई भी पैटर्न अपन ने यूज नहीं किया, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न यूज नहीं किया, कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, कोई ऑटो बाय सेल सिग्नल यूज नहीं किया, कोई भी रोबोटिक सॉफ्टवेयर अपन ने यूज नहीं किया। राइट, अगेन जैसे जो दूसरा एग्जांपल था अपना वो भी देख लेते हैं अगेन। ये देखो यहां पे जो ब्रेकआउट कैंडल है, ये 53 के ऊपर आपका ये ब्रेकआउट कैंडल था, क्लोजिंग दी 53 के लेवल पे, राइट। और ये जो लो था उसका 48 का, 5 रुपीज का इसमें स्टॉप लॉस था। 5 रुपीज के स्टॉप लॉस के सामने इसने दिए हैं नियरली 30 पॉइंट्स। मतलब 1 रुपए का रिस्क आप लोगे तो 6 रुपए का प्रॉफिट आपको दे रहा है। और यही होता है ट्रेडिंग। आपको भूषण सर ने जो अपने बैक ऑफिस लॉगिन करके दिखाया था वहां पे, ओके, 1 ईयर का पूरा स्टेटमेंट भूषण सर ने आपको दिया था, उसमें आपने एक चीज यदि नोट डाउन की होगी कि सर ने जब जब मतलब जिस दिन भी लॉस होता है, 1,000 रुपए 2,000 रुपए का लॉस होता है, और जब जब प्रॉफिट होता है 5,000, 10,000, 25,000, 1-1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट होते हैं। अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ रूल्स फॉलो करने की जरूरत है। और सारे रूल्स, बाइंग साइड वाले रूल्स मैंने आपको इसमें लिख के दिए हैं। ये हो गए आपके बाइंग क्राइटेरिया के सारे रूल्स। अब इसी हिसाब से अपने को करना है, क्या करना है अपने को सेलिंग के लिए, कि जैसे स्टॉक यदि प्रीवियस डे फर्स्ट 5 मिनट कैंडल यदि पीडीएल के नीचे क्लोजिंग दे दे तो मुझे क्या करना चाहिए। ओके, तो वो भी देख लेते हैं अपन। ये तो अपना हो गया ट्रेड एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया, अपने लिए क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं उसको सारा कॉपी करके पेस्ट इधर कर देता हूं, फिर अपन उसको मॉडिफाई कर लेंगे। ट्रेड सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? अभी इसमें आएगा 1 मिनट कैंडल क्लोज। कहां क्लोज करनी चाहिए 1 मिनट की कैंडल? बिलो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल लो, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल लो। ओके, तो यहां अपने को करना है सेल। में सारा एग्जांपल भी दिखाता हूं, डोंट वरी। ओके, और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1 मिनट ब्रेकआउट कैंडल हाई। मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं आपको, डोंट वरी। इसको मैं थोड़ा रेड कलर दे देता हूं क्योंकि ये सेलिंग का क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है सेलिंग का। ओके, चलो देखते हैं अपन इसको भी अभी एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं अपन इसको। अपना कोई भी एग्जाम्पल अपन ले लेंगे, जैसे अभी ये एलटी से चालू करते हैं। एलटी में, और यहां पे भी लगा लेता हूं मैं चार्ट एलटी का। ओके, चलो और अच्छी तरीके से चीजें क्लियर होगी अपनी। ये देखो, जस्ट अ मिनट, मैं एलटी के फर्स्ट 5 मिनट कैंडल को कर देता हूं यहां पे लाइन मार्क। ओके, ये लाइन मार्क कर देता हूं। अब 1 मिनट में अपने को देखना है, ये 1 मिनट है, ये 1 मिनट है, ये 5 मिनट था। अब 1 मिनट में अपने को देखना है कौन सी कैंडल। ये देखो, ये कैंडल ने फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है, लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है, राइट। चलो मैं उस पर भी लाइन लगा लेता हूं। ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है बिलो। और पहला क्राइटेरिया अपना क्या था? फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पीडीएल के नीचे क्लोजिंग हो गई। दूसरा क्राइटेरिया है कि फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के लो के नीचे 1 मिनट कैंडल का क्लोजिंग सेल।
सेलिंग के बाद देखो सेलिंग लेवल क्या आ रहा था, 3394, और उसने लो देखो कितना लगाया है, लो कितना लगाया है, मतलब 80 पॉइंट उसने दिए, 80 से ज्यादा के पॉइंट उसने दिए, 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया। अब यहां स्टॉप लॉस क्या है, जो ब्रेकआउट कैंडल है उस कैंडल का हाई विल बी अवर स्टॉप लॉस। उसको भी, ये कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई को भी मैं लगा लेता हूं। तो ब्रेकआउट कैंडल अपनी कौन सी है मैं उसको मार्क भी करता हूं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। देखो ये पहली अरे यार ये नहीं, इलिप्स करना पड़ेगा मुझे वो, जस्ट अ मिनट। ये देखो ये पहले 5 मिनट की कैंडल थी अपनी, ओके, उसने क्लोजिंग दे दी है पीडीएल के नीचे। अब ये जो कैंडल है उसने लो, अब वो भी कैंडल को मैं मार्क करवाता हूं, जस्ट अ मिनट। देखो यहां पे मैं इसको अभी जूम आउट करता हूं, ये देखो लो के नीचे क्लोजिंग, ये जो कैंडल है ये कैंडल ने फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दिया है। सेल करना था आपको, सेलिंग के बाद प्रॉफिट खुद ब खुद देख लो, खुद ब खुद देख लो, खुद ब खुद देख लो, प्रॉफिट बनता है नहीं बनता है बोल दो, राइट। इसी तरीके से और भी ट्रेड्स को अपन यहां पे डिस्कस करते हैं, जस्ट अ मिनट, और भी ट्रेड्स को अपन यहां पे डिस्कस करते हैं, जस्ट अ मिनट। अभी और भी ट्रेड्स है अपने पास, जैसे डीएलएफ का ट्रेड है, डीएलएफ का ट्रेड, पहले 5 मिनट कैंडल को मैं ओपनिंग करूंगा, पहले 5 मिनट कैंडल को मैं ओपनिंग करूंगा, यहां पे ये देखो, ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ने, यहां पे मैं थोड़ा वो डाल भी देता हूं, ये जो पहली 5 मिनट की कैंडल है, ये पहले 5 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग दिया है बिलो पीडीएल, पीडीएल के नीचे क्लोजिंग दिया है, राइट। अब ये कैंडल के लो को मैं लाइन मार्क करूंगा, पहले 5 मिनट कैंडल के लो को मैं लाइन मार्क करूंगा, और 1 मिनट में देखूंगा कि ये पहले 5 मिनट के कैंडल के नीचे कौन क्लोजिंग दे रहा है। नियरली ये कैंडल ने यहां पे क्लोजिंग दे दिया है, जस्ट अ मिनट। अब उसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, इसको सॉरी जूम इन करूंगा, जस्ट अ मिनट, ये देखो उसने क्लोज दे दिया, या ये नेक्स्ट कैंडल ने भी क्लोज दे ही दिया है उसका। कोई भी आप कैंडल कंसिडर करो कि ज्यादा एकदम एक्यूरेट क्लोजिंग आ रहा है तो नेक्स्ट कैंडल का भी वेट करो कि भाई नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो रहा है क्या इसके नीचे, ओके मुझे लेना है सेल ट्रेड, खत्म। यहाँ पे देखो लेवल क्या आ रहा था आपके ट्रेड का, 95.90, स्टॉप लॉस क्या आ रहा था आपका, ये कैंडल का है 97 में, ₹1.5 का स्टॉप लॉस, ₹1.5 के स्टॉप लॉस के सामने प्रॉफिट्स नियरली 30 पॉइंट, नियरली 30 पॉइंट, 1:20 से भी ज्यादा, ₹1 का रिस्क, ₹20 का प्रॉफिट उसने दे दिया है। एंड दिस इज द स्ट्रेटेजी इन टर्म्स ऑफ द ट्रेडिंग, और इसीलिए हमने बोला है कि जामर सेशन आपको एक ही बार मिल रहा है यहां पे। तो ये ट्रेडिंग होता है, यहां से अकाउंट ग्रो होता है। ये सारा अभी देखो, जस्ट अ मिनट, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा आप, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा। और हाँ, जब तक मैं एक चीज और बताता हूँ, तब तक आप लोगों में से जिन लोगों ने जामर सेशन ग्रुप को मतलब ज्वाइन नहीं किया है, उनको मैं लिंक दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, वो जामर सेशन की व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, लिंक दिया है जूम मीटिंग चैट बॉक्स में मैंने आपको।
ओके। सो सबसे पहले अभी गौरव ने आपको ये बताया, देखिए अभी ये जो चीज़ है इसमें एक रूल बेस्ड है, और इसके अभी जो है ये ट्रेलर है ना। क्योंकि यहाँ पे जब हम चीज़ें सीखते हैं तो इसमें आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फिल्टर्स अगर हमने ऐड कर दिया तो उसकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली 80% प्लस चली जाती है। अभी मार्केट में देखिए लोग क्या करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे, है ना, ये क्या बोल रहे हो उसमें डोजी बना है, ये बना है, इसमें इतना दिमाग लगाएंगे कि सिंपल चीजें वो देखते ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें अपनी एक्यूरेसी पे काम करना है। हम डोजी बनने का वेट करते रहेंगे, हम इसका वेट करते रहेंगे तो भैया ट्रेड कब चल जाते ही रहेंगे, और कितना टाइम है किसके पास। ये जो सिस्टम है ये मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ एन आवर में आप अपने ट्रेड्स को खत्म करके स्क्रीन बंद कर सकते हैं, मैक्सिमम हाफ। उसके बाद अगर देखो प्रॉफिट मिल रहा है उसके बाद आपको जाना है। आजकल बहुत सारे हम फायर्स में जो है वो स्मार्ट ऑर्डर्स आए हैं, अब जिसके लिए अब क्या लोग एल्गो ट्रेडिंग यहाँ वहाँ, अभी ब्रोकर भी वो फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए फायर्स में जो है हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, स्मार्ट ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है। स्मार्ट ट्रेडिंग क्या होता है, समझ लीजिए आपके स्टॉक में आपने 20 पॉइंट का आपका टारगेट चला गया, 20 पॉइंट आपको रिवॉर्ड मिला, ये किसी स्टॉक में पकड़ के चले। अब आपको वर्क करना है, आपको काम करना है, बट आप स्टॉप लॉस भी मैन्युअली चेंज नहीं करना है। तो वहां पे ऐसा रहता है कि हर 3 पॉइंट पे, मतलब देखो 20 पॉइंट पे अगर मार्केट स्टॉक मूव हुआ है और आपका स्टॉप लॉस 15 पॉइंट पे नीचे रखा है, मतलब अगर 5 पॉइंट वहां से मार्केट नीचे गिरा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट अगर समझ लीजिए वो 20 पॉइंट से वो स्टॉक 30 पॉइंट जाने के बाद फिर नीचे आ रहा है, आप समझ लीजिए ये 20 मिनट में कर रहा है, वो 10 पॉइंट फटक से जाके 15 पॉइंट नीचे आ रहा है, तो जो 10 पॉइंट्स अगर ऊपर जा रहा है वो फास्ट, क्योंकि आप देखते हो जब ट्रेंड आता है जैसे बैंक निफ्टी में देखिए कितना फास्ट फॉल है और आखिरी में एकदम मार्केट ऊपर भी आ गया। कभी कभी ये पहले 2 घंटे में भी हो जाता है। तो उस केस में स्मार्ट ऑर्डर्स का एक रहता है कि अगर वहां से हर 3 पॉइंट या 4 पॉइंट अगर मार्केट मूव हो रहा है तो आपका स्टॉप लॉस भी 2 पॉइंट ऊपर आएगा। अगर 4 पॉइंट मूव हुआ है मार्केट ऊपर, आपका स्टॉप लॉस 2 से 3 पॉइंट ऊपर आएगा, और 4 पॉइंट में आपका स्टॉप लॉस और 2 से 3 पॉइंट ऊपर आएगा। तो उससे क्या रहेगा, आपका ऑटोमेटिक ट्रेलिंग होता रहेगा। तो ये जो मोमेंटम है या इसमें है, तो इसमें आपका कैसे ऑर्डर्स को प्रॉपरली लगाना है, कैसे करना है, अभी तो ये गौरव ने बहुत सारे एग्जांपल्स बताए, राइट। तो इसमें और भी चीजें हम फिल्टर ऐड करेंगे, और भी थोड़ा हम उसको रिफाइन करेंगे, आपको एक सेटअप का एक अंडरस्टैंडिंग बताए कि कैसे मोमेंटम। अब इसमें जब जो है स्कैनर्स आपको कैसे मिलेंगे, एक अभी तो कैसा है इसमें स्कैनर्स गेम चेंजर में मिलेंगे, राइट। स्कैनर्स हम कैसे मिलेंगे ताकि हमारा मैनुअल जो काम रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ, हमारा जो मैनुअल काम रहेगा वो सिर्फ हमें क्या करना है, एंट्री और स्टॉप लॉस। एक बार प्रॉफिट आ गया स्मार्ट ऑर्डर में डाल दो, ट्रेल अपने आप होते रहेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपना काम पे आप अपना काम कर सकते हो। तो टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी को यूज करना है। और अभी हम क्या, 100% टेक्नोलॉजी हमें नहीं यूज करनी है। देखिए एंट्री एग्जिट मैनुअली थोड़ा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पहले तो एंट्री एग्जिट में कितना है, पहले 15 मिनट में तो हमारा काम एंट्री एग्जिट मैक्सिमम केस में मिल जाता है। अगर हमें आधे घंटे में एंट्री नहीं मिल रही है तो हमें छोड़ देना है ना फिर। देखिए हाफ एन आवर में अगर 30 मिनट्स 40 मिनट्स में अगर हमें एंट्री नहीं मिल रही तो फिर हम लोग समझ लेना कि वो मार्केट थोड़ा साइडवेज है, हमें नहीं ट्रेड करना है ना, हमें जबरदस्ती नहीं, क्योंकि जब हमें एंट्री मिलेगी जब चलेगा तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, हम तब अच्छा पैसा बनाएंगे। और जब एंट्री नहीं मिल रही तो छोड़ देना उसको, क्या टेंशन है। तो हमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है गौरव, राइट, मेरे ख्याल से नॉट मोर देन जो है हाफ एन आवर मार्केट में लगाना है, बराबर 30 मिनट्स।